लंबे इंतजार के बाद हरियाणा कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष और नेता विपक्ष यानी विधायक दल के नेता के नाम का ऐलान कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या अब मजबूत होगी कांग्रेस। हालांकि कांग्रेस के नेता तो कह रहे हैं कि हम बहुत मजबूत हैं, हमारा विपक्ष बहुत मजबूत है, 5 लोकसभा की सीटें हैं, 35 से ज्यादा विधायक हमारे पास हैं। लेकिन दूसरी जो पार्टियां हैं, इनेलो और जेजेपी जैसी पार्टियां, वो कहते हैं कि कांग्रेस अपनी भूमिका विपक्ष के तौर पर अच्छे से नहीं निभा रही। और इनेलो के नेता अभय चौटाला तो लगातार कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। लेकिन जो इंतजार चल रहा था कि आखिर कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, वो इंतजार खत्म हुआ और विधायक दल का नेता, जो विधानसभा के कई सत्र बिना नेता विपक्ष के गुजर चुके हैं, उस पर भी कांग्रेस ने मोहर लगा दी है। तो राव नरेंद्र सिंह प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालेंगे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब नेता विपक्ष एक बार फिर से हरियाणा के अंदर नजर आएंगे। और किस तरह से वो अपनी पार्टी के मुद्दों को उठाते हैं, सरकार को घेरते हैं, क्या तब्दीलियां आने वाली हैं सरकार को घेरने में, सरकार के खिलाफ मुद्दे उठाने में, वो भी देखा जाएगा। पार्टी हाईकमान ने जाट और ओबीसी संतुलन को साधते हुए फैसला लिया है। कांग्रेस के लिए असली चुनौती अब संगठन में एकता और भरोसा बनाए रखना है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और उसके बाद एक डिस्कशन की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस, इनेलो और बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। हरियाणा कांग्रेस के सियासी समीकरण एक बार फिर बदल गए हैं। विधानसभा चुनाव में हार के बाद 1 साल बाद कांग्रेस ने बड़ा फैसला किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बार फिर से विधायक दल का नेता चुना गया है। वहीं राव नरेंद्र सिंह को हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। हुड्डा को फिर विधायक दल का नेता बनाकर हाईकमान ने साफ कर दिया कि पार्टी का चेहरा वही है। राव नरेंद्र सिंह को हरियाणा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नए अध्यक्ष बने हैं राव नरेंद्र जी, मेरे साथ मंत्री भी हैं, मैं उनको भी हार्दिक बधाई देता हूँ। और साथ के साथ जो हमारे पूर्व अध्यक्ष चौधरी खुदेबान जी, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, 12% वोटों का इजाफा हुआ उनके नेतृत्व में, सीटें बढ़ी, उनका भी मैं धन्यवादी हूँ। और वो उसी तरह हमारे साथ हम इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ते रहेंगे बीजेपी के खिलाफ। हम लोगों की ये अपील करना चाहते हैं कि सब कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े और मौजूदा राज से जो दुखी हैं कांग्रेस का साथ दें और मजबूती से कांग्रेस के नेता हमारे आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी जो मुद्दे उठा रहे हैं जनता के, वो मुद्दे लेकर के जनता के बीच में जाएंगे, कांग्रेस की नीतियों को पहुंचाएंगे जन जन तक। और यही हमारा पार्टी कार्य है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से दिल्ली में मुलाकात कर रहे हैं आप सर, किस तरीके का सपोर्ट अब मिल रहा है? बहुत अच्छा है, सभी का सहयोग मेरे साथ है, सब लोग। साउथ हरियाणा के काफी बड़े नेता हैं सर, साउथ में कमजोर कांग्रेस होती हुई नजर आई थी, किस तरीके से अब पूरे प्रदेश को मजबूत करने का काम? अब वो समय चला गया, अब साउथ हरियाणा में कांग्रेस सबसे मजबूत होकर निकलेगी। पार्टी ने 2 बड़े पदों पर फैसला लेने के लिए जाट और ओबीसी फैक्टर को ध्यान में रखा है। जाट और ओबीसी संतुलन साधने की कोशिश हुई है। भूपेंद्र हुड्डा जाट राजनीति का सबसे मजबूत चेहरा है। राव नरेंद्र सिंह के जरिए जातीय संतुलन साधने की कोशिश हुई है। राव नरेंद्र सिंह के जरिए कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया है। हरियाणा कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह 3 बार विधायक रहे हैं। राजनीतिक अनुभव, दक्षिण हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र में एक ओबीसी नेता की छवि राहुल गांधी के करीबियों में से एक चेहरा है। इन सब के बीच हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात करने पहुंचे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जाट समीकरण हरियाणा में कांग्रेस की रीढ़ माना जाता है। इस घोषणा के साथ पार्टी के अंदर विरोध की आवाजें भी हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव ने सवाल उठाए हैं इन नियुक्तियों पर। कहा है, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के लगातार गिरते ग्राफ को देखते हुए आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। राहुल गांधी जी की इच्छा थी कि हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जिसकी छवि पूरी तरह साफ सुथरी, बेदाग युवा नेतृत्व की पहचान रखने वाली हो। ये निर्णय इसके ठीक उलट दिखाई देता है। इस वजह से पार्टी कार्यकर्ताओं और कैडर का मनोबल बिल्कुल गिर गया है। कैप्टन अजय यादव के पोस्ट के साथ राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और बीके हरिप्रसाद को भी अजय यादव ने टैग किया है। हरियाणा में 11 साल से जिलाध्यक्ष नहीं थे, संगठन नहीं था। अब पीसीसी को नया अध्यक्ष मिला है। लीडर ऑफ पोजीशन के 1 साल से हमें इंतजार था उसका फैसले की, उसका करा है। उसके लिए हम मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी, केसी वेणुगोपाल जी और तमाम बीके हरिप्रसाद जी सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कांग्रेस एकजुट होकर हरियाणा की जनता की, हरियाणा की जो आज
पीड़ा है, जो त्रासदी से गुजर रही है हरियाणा की जनता, उसके लिए लड़ाई लड़के हम एकजुट होकर। अब आपको बताते हैं आखिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता विपक्ष क्यों बनाया गया। कांग्रेस के 37 विधायक में से 32 से 33 विधायक हुड्डा गुट के हैं। 2 बार सीएम रहने के बाद 2 बार लगातार नेता प्रतिपक्ष हुड्डा रह चुके हैं। हुड्डा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है जिनका पूरे प्रदेश में प्रभाव है। वहीं राव नरेंद्र सिंह इसलिए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं क्योंकि कांग्रेस ने ओबीसी पर फोकस किया है। दक्षिण हरियाणा में बीजेपी को चुनौती दी है। गुटबाजी से दूर है ये चेहरा और सभी नेताओं से अच्छे संबंध है। विपक्ष भी इस मौके को भुनाने में पीछे नहीं है। इनेलो और बीजेपी दोनों लगातार भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साध चुके हैं। इनेलो का आरोप है कि हुड्डा बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं और कांग्रेस में बदलाव सिर्फ नाम का है, दिशा वही पुरानी। नए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह का कहना है कि संगठन को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने पार्टी हाईकमान का आभार जताया और कहा, आने वाले वक्त में कांग्रेस एकजुट होकर नजर आएगी। हरियाणा के विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस में 4 बड़े बदलाव हुए हैं। पहला, दीपक बाबरिया को प्रदेश प्रभारी पद से हटाया, बीके हरिप्रसाद को जिम्मा मिला। दूसरा, राहुल गांधी के दौरे के बाद 32 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई। तीसरा, उदयबान को हटाया गया, ओबीसी चेहरे राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिली। चौथा, विधायक दल का नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही रहेंगे। बड़ा सवाल अब यह है, क्या राव नरेंद्र सिंह और हुड्डा की जोड़ी हरियाणा कांग्रेस को एकजुट कर पाएगी या फिर विरोध की आवाजें पार्टी के अंदर से और उठती रहेंगी। हरियाणा में चुनाव भले अभी नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लिए असली चुनौती अब संगठन में एकता और भरोसे की है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।